कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का साथ है, माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो दिल्ली। आज की हमारी वीडियो है दिल्ली वाराणसी। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है दिल्ली वाराणसी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन लेटेस्ट अपडेट इंडियन हाई स्पीड रेल। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन SRJ पर। देश के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत में वृहद हाई स्पीड ट्रेन्स का जाल बिछ रहा है, जिसमें कि काशी अर्थात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की भी मुख्य भूमिका सामने आ रही है। आज आप इस वीडियो में जानेंगे दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की वर्तमान परिस्थिति। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन में अयोध्या को किस प्रकार से जोड़ा जाएगा, दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में अयोध्या में कहां पर बनेगा स्टेशन, दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में नोएडा और मथुरा के भूमि अधिग्रहण की जानकारी, कब से होगा दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर कार्य आरंभ और कब होगा पूर्ण, परियोजना में बनने वाले स्टेशनों की जानकारी, किस प्रकार से बनेंगे बुलेट ट्रेन के ट्रैक तथा दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन की अब क्या होगी लागत। मित्रों, यदि आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से संबंधित कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से वाराणसी के मध्य में प्रस्तावित हाई स्पीड ट्रेन अर्थात बुलेट ट्रेन ने गति पकड़ ली है। बता दें कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन लगभग 850 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की परियोजना है, जिसकी लागत लगभग 1,21,000 करोड़ रुपए है। जिसके अंतर्गत दिल्ली से वाराणसी के मध्य में प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में उत्तर प्रदेश के 22 जिले सम्मिलित हो रहे हैं, अर्थात यूपी के 22 जिलों से होकर के यह बुलेट ट्रेन गुजरेगी तथा दिल्ली के अतिरिक्त जिन नगरों में बुलेट ट्रेन के स्टेशन बनने हैं वो हैं नोएडा सेक्टर 148, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा, मथुरा, आगरा, कन्नौज, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही और वाराणसी। बता दें कि नोएडा में इस ट्रेन के लिए लगभग 161 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 101 हेक्टेयर भूमि सरकारी है। शेष 60 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण अगले 2 से 3 महीने में होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त मथुरा जनपद में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण की जानकारी दें तो आपको बता दें कि मथुरा जनपद सीमा में बुलेट ट्रेन यमुना एक्सप्रेसवे किनारे लगभग 100 किलोमीटर तक दौड़ेगी, जिसमें प्रोजेक्ट के लिए 75% भूमि उपलब्ध है, जिस पर कि इस हाई स्पीड ट्रेन के लिए एक्सप्रेसवे के किनारे सर्विस रोड पर अथवा डिवाइडरों पर आवश्यकता अनुसार एलिवेटेड ट्रैक तैयार किया जाएगा तथा मथुरा में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को विकसित करने के लिए 75% भूमि सरकारी है जो कि उपलब्ध है। केवल 25% भूमि ही अधिग्रहित करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन परियोजना में अब एक और कदम आगे बढ़ा है। अब दिल्ली के सराय काले खां से चलकर वाराणसी पहुंचने वाली बुलेट ट्रेन के लिए एलिवेटेड ट्रैक यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बिछाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण दिल्ली से आगरा तक, दूसरा चरण आगरा से लखनऊ, तीसरा चरण लखनऊ से प्रयागराज और अंतिम व चौथा चरण होगा प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक एवं पहले फेज को वर्ष 2024 से 25 में ही पूरा करने का लक्ष्य है। इस बुलेट ट्रेन की गति की जानकारी के लिए बता दें कि वह होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा तथा इस गति से दिल्ली से लेकर जेवर एयरपोर्ट के मध्य में 62 किलोमीटर की दूरी को यह ट्रेन मात्र 21 मिनट में ही तय करेगी। इसी प्रकार से जेवर एयरपोर्ट से मथुरा के राया कट तक अगले 20 मिनट में पहुंचेगी।
जबकि दिल्ली से लेकर आगरा पहुंचने में इसे 55 मिनट और लखनऊ पहुंचने में 2 घंटे 50 मिनट लगेंगे एवं दिल्ली से वाराणसी की दूरी यह मात्र 3 घंटे 41 मिनट में पूरा कर लेगी। आरंभ में इस ट्रेन में एक साथ 800 पैसेंजर की व्यवस्था होगी, जिसे पश्चात बढ़ाकर 1250 तक किया जा सकता है। अब यदि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी दें तो आपको बता दें कि 29 अक्टूबर वर्ष 2020 को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लिमिटेड ने दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की अंतिम डीपीआर सौंपी थी। इस कॉरिडोर के फाइनल डीपीआर पर जनवरी वर्ष 2021 में काम सर्वे करके आरंभ हुआ एवं अब अगले माह सितंबर में इसका पूरा हो जाने की आशा जताई जा रही है। इस विस्तृत रिपोर्ट में क्षेत्र की जनसंख्या, बुलेट ट्रेन के लिए ट्रैफिक, फुटफॉल का भी उल्लेख किया जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के पश्चात अब उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी बुलेट ट्रेन से जोड़ा जा रहा है तथा प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार सितंबर तक दिल्ली वाराणसी रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए बनाई जा रही फाइनल डीपीआर तैयार हो जाएगी। परंतु दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन में एक ट्विस्ट है और वो यह है कि इस बुलेट ट्रेन को कृष्ण नगरी मथुरा, संगम नगरी प्रयागराज व शिव की नगरी काशी के साथ ही राम नगरी अयोध्या से भी जोड़ा जाएगा। राम नगरी को विश्व स्तरीय पर्यटन सिटी बनाने के क्रम में केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अयोध्या को वैश्विक मानकों पर सर्वश्रेष्ठ धर्म नगरी बनाने का वचन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष राम मंदिर के निर्माण कार्य आरंभ कार्यक्रम में किया था तथा मुख्यमंत्री बनने के पश्चात 29 बार अयोध्या आ चुके योगी आदित्यनाथ भी यह संकल्प बार बार दोहराते हैं। इसी वर्ष दीपोत्सव के समय सरयू नदी में क्रूज के संचालन का भी उद्घाटन करने की तैयारी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण अंतिम दौर में है। रिंग रोड व 84 कोसी मार्ग आदि बड़े केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट शीघ्र ही धरातल पर दिखने वाले हैं। कनाडा की AE एसोसिएट के साथ देश की 2 बड़ी कंसल्टेंट कंपनियां पुरानी अयोध्या के साथ नई अयोध्या को चमकाने का खाका खींच रही हैं। इसी क्रम में पर्यटन सिटी के लिए केंद्र की बड़ी योजनाओं में बुलेट ट्रेन का स्वप्न भी आकार लेता दिख रहा है, जिसके अंतर्गत नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने बीते शुक्रवार को अयोध्या आकर भूमि फाइनल करने के साथ ही नियत स्थान पर अपने पत्थर भी लगा दिए हैं। बता दें कि अयोध्या में बुलेट ट्रेन का स्टेशन लखनऊ गोरखपुर हाईवे बाईपास पर बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र एयरपोर्ट के ठीक सामने होगा। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना में कुल लगभग 950 किलोमीटर नई रेल पटरी बिछाई जाएगी तथा इसमें लखनऊ से अयोध्या 130 किलोमीटर लिंक सेवा के रूप में रहेगी। कॉरपोरेशन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से NOC के लिए भी आवेदन किया है। रामनगरी अयोध्या को सीधे तौर पर देश की राजधानी से जोड़ने की योजना है। इसके लिए एरियल लिडार सर्वे हो चुका है एवं योजना को स्वीकृति भी मिल गई है। इस परियोजना में रामनगरी को सम्मिलित करने के लिए लखनऊ से अयोध्या के लिए अलग से 130 किलोमीटर लंबी पटरी बिछाई जाएगी, अर्थात इसमें दिल्ली से वाराणसी व दिल्ली से अयोध्या के लिए 2 अलग अलग बुलेट ट्रेन चलेंगी। अयोध्या में एयरपोर्ट के ठीक सामने स्टेशन बनाया जाएगा एवं इसकी भूमि चिन्हित कर फाइनल कर दी गई है। साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी से NOC मांग ली गई है। NOC मिलते ही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन अपना कार्य प्रारंभ करेगा। बता दें कि अयोध्या को बुलेट ट्रेन मार्ग से जोड़ने के पश्चात अब इस परियोजना की लागत लगभग 200 लाख करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना में ट्रेन चलाने के लिए अलग से पटरियां बिछाई जाएंगी जो 10 मीटर ऊंची होंगी। साथ ही बड़े शहरों के ट्रैफिक को देखते हुए कुछ शहरों में भूमिगत लाइन भी बिछाई जाएगी। इसमें लखनऊ व आगरा सम्मिलित हैं। बता दें कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन शीघ्र ही परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंप देगा, जिसके पश्चात इसी वर्ष से कार्य आरंभ होने की संभावना है तथा आशा यह जताई जा रही है कि इस परियोजना को धरातल पर आने में 7 से 8 वर्ष का समय लगेगा एवं वर्तमान समय में इस बुलेट ट्रेन परियोजना के पहले फेज को वर्ष 2024 से 25 में तथा समग्र रूप से दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को वर्ष 2030 तक पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है। एक और जानकारी के लिए बता दें कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया है कि प्रस्तावित दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन का विस्तार पटना तक किया जाए। बहरहाल आपको हम बता दें कि
कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक भाग ही है, जिसमें कि दिल्ली से वाराणसी पहले चरण में और दूसरे चरण में वाराणसी कोलकाता बुलेट ट्रेन को चलाया जाना है, जो कि पटना से ही होकर के गुजरेगा, जिसकी विस्तृत जानकारी हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको दी थी। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं वीडियो के विषय में यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा नए दर्शक हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय। जनाब, दिल्ली वाराणसी। अच्छा, मेरे ख्याल में जब हमने बुलेट ट्रेन की वीडियोस देखी थी तो उसमें मतलब इसका जिक्र था मतलब बहुत सारे ट्रैक्स के जब बात हो रही थी तो उसमें मेरे ख्याल में इनका भी जिक्र था, काशी वगैरह बुलेट ट्रेन का। तो अब हमारी जो ये वीडियो थी ये टोटल ही दिल्ली और वाराणसी डिटेल्स मेरी, और चंद साल में ये प्रोजेक्ट बड़े मतलब सिटीज़ को टच कर रहा है, मतलब पटना हो गया, आगरा हो गया, बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत, मैं तो बोल रही हूँ बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब एडवांटेजेबल होगा। आप बड़े सिटीज़ को टच कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि मज़हबी जो जगह हैं जहाँ पे जो लोग यात्रा पे आते हैं या जो लोग इबादत के लिए आते हैं, दर्शन के लिए, हाँ, तो उनके लिए भी मतलब है कि एक तरह से कि उनका भी इन्होंने ख्याल रखा है। और सेकंड ये है कि किसका ख्याल नहीं रखा है ये बताएं। हाँ, ये बात तो है मोदी जी ने सबका ख्याल। अच्छा, एक चीज़ और है कि बड़े शहरों से जब बुलेट गुजरेगी तो आप तसव्वुर करें कि जो वहाँ का ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब होता, ठीक है ना, वो डिस्टर्ब होता, तो उन्होंने वहाँ पे ब्रिजेस बनाए, अलग ही ब्रिजेस बनाए, यानी कि उस, हाँ, और अलग ही प्रॉपर एक पटरी बिछा रहे हैं। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है 2030 तक कंप्लीट होगा तकरीबन, कह रहे हैं कि इसमें 7 से 8 साल लगेंगे, और ये कह रहे हैं 4 स्टेप्स हैं, बिल्कुल 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स। अच्छा, ये जो वीडियोस बनाने वाले हैं भाई, मेरे ख्याल में हमने शायद इनकी ज़्यादा वीडियोस नहीं देखी, तो इनकी ये बहुत ठेठ हिंदी बोलते हैं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ जो प्योर खालिस उर्दू हो ना, जो मुश्किल उर्दू हो तो यंग जनरेशन को इतनी नहीं आती। अच्छा, ये बहुत सारे वर्ड ऐसे बोलते हैं जैसे कि अभी शंखला और इस तरीके से, मतलब बहुत सारे कुछ वीडियोस हमने देखी हैं जो प्रॉपर उर्दू ही लगती है हमें। मैंने बहुत सारी हिंदी ये भी देखी कि आप अंडरस्टैंड कर पाते हो। नहीं, हिंदी तो अंडरस्टैंड उर्दू के साथ बहुत मैच करती है, वो सेम उर्दू ही लगती है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें नहीं, जो वाकई पता चल रहा है कि ये नहीं, जैसे लग रहा है कि वाकई हिंदी है, प्रॉपर हिंदी, जिसको हिंदी, वरना इससे पहले जैसे खान सर बोल रहे हैं या कोई भी बोल रहे हैं, ववीक बिंद्रा की वीडियोस हैं, तो वो ऐसा लगता है ठिका के उर्दू ही बोल रहे हैं, ऐसा लगता है। तो इनकी जो वीडियोस हैं इसकी ख़ास बात ये है कि ये खालिस हिंदी के, हाँ, और हमें काफ़ी लफ्ज़ों के मायने पता हो या ना हो, लेकिन जुमला जब कंप्लीट होता है तो उसके हम मायने अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जानकारी, जैसे हमें पता है, नॉलेज, जानकारी एक मशहूर वर्ड है। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, बहुत सारे हमने सुने हुए, तो वो तो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लग रहा था कि मतलब सेंटेंस कंप्लीट हो रहा था, पता चल रहा था क्या बात है। लेकिन इनकी जो ज़्यादातर डिटेल है जो टोटल प्योर हिंदी में, प्योर हिंदी, खालिस हिंदी, और डिटेल से बता रहे हैं, अच्छे तरीके से बता रहे हैं। अच्छा, मैंने ज़्यादातर नोट किया है कि जितने भी इस तरह के एजुकेशन चैनल्स हैं, नॉलेज वाले चैनल्स हैं, सभी का बताने का अंदाज़ डिटेल से, तसल्ली से, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, और इंसान जो है उस चीज़ को पूरा प्रॉपर पैकेज की तरह अंडरस्टैंड कर पाता है। जैसे अगर एक कोई ऐसा इंसान है जिसको ज़रा भी नॉलेज नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की या चीज़ों की, तो वो अगर एक वीडियो भी देख लेना तसल्ली से, तो दूसरी कोई वीडियो, वो उन्होंने कहा था अन्य वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो सही कह रहे हैं कि कोई और वीडियो आपको देखने की वाकई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर, अल्लाह अल्लाह करके कराची में ग्रीन बसें उतार दी गई हैं, आ चुकी हैं, 40 बसें मेरे ख्याल में आई हैं, अभी चल नहीं रही, आ चुकी हैं, पोर्ट पे आ चुकी हैं, उतर भी चुकी हैं। अच्छा। और उनकी जो है वो एक होती है ना इफ्तिताई तकरीब, यानी उतरने की, आने की, हाँ, वो भी मीडिया को बता दिया गया। अच्छा, ये थोड़ी सी ऐसी बस है जो मैंने आज तक नहीं देखी, ये 2 बसों को एक साथ मिलाया गया है, और इन 2 बसों को यानी कि ज्वाइन करके एक ज्वाइन लगा दिया गया है, तो दोनों मतलब बस काफ़ी लंबी है, और एक हिस्सा जो है वो 2 बस के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, देखकर पता चल रहा है कि ये 2 बसेस जॉइंट है, हाँ, दिख रहा है, क्योंकि वो जो जॉइंट है ना, हाँ, वो दिख रहा है, तो वो पता चल रहा है जॉइंट। अच्छा। और जॉइंट ऐसा है कि वो जो रबड़ की तरह के कर्व नहीं होते, जैसे कोई कर्व होते हैं उस तरह का, यानी कि टर्न होगी तो पता चलेगा, यानी कि लॉक टाइप, हाँ, उस तरह का लॉक नहीं है, पूरी बस पैक है दोनों तरफ से, ग्रीन बस है।
तो अब इन फ्यूचर कह रहे हैं कि अगले महीने से स्टार्टिंग ले रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं जब आ गई हैं पोर्ट पे उतर और फिर मज़ीद 40 बसें और आ रही हैं और इसके अंदर 40 से 45 पैसेंजर बैठ सकते हैं, सीटें हैं, 20 से 40 रुपए का किराया बता रहे हैं खूबसूरत, साफ़ सुथरी हैं, लेकिन अब ये देखना है कि इसकी मेंटेनेंस किस तरह रहती है। अच्छा, वीडियोस बनाने वाले भी पता क्या कह रहे हैं, प्लीज़ बराए मेहरबानी पान मत थूकिएगा, अपने शहर को साफ रखें, अपने शहर को साफ रखें, आपकी अपनी बसें हैं, इनको मेंटेन रखें। तो वो भी रिक्वेस्ट कर रहा था, बस वो रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब है कि अगर इन फ्यूचर लोगों ने एहसास किया उस चीज़ को कितने, अच्छा मैं बिल्कुल सच बताऊँ आपको, मुझे नहीं लगता कि बहुत अरसे तक ये रहेंगी, क्योंकि होता ये है कि हो तो जाता है, काम तो हो जाता है, क्योंकि उसका टेंडर पास हुआ होता है, उसका अच्छा खासी फंडिंग होती है, उस फंडिंग से आधी फंडिंग लगी हुई होती है, आधी फंडिंग नहीं लगती, उस चीज़ को लाना तो इनकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, आपने ये देखा है यहाँ पे जो लोकल बसेस हैं जैसे कि 1D 1L, उनकी हालतें देखी आपने? बहुत मुझे लग रहा है कुछ अर्से के बाद ये रहेंगी भी ना तो इनके हालात, इनकी कंडीशन वही वाली होगी। बस ये है कि हम दुआई कर सकते हैं कि बेटर रहे और आवाम को फ़ायदा हो, लेकिन बहुत अरसे बाद कराची के लिए ये एक बहुत ही न्यू चीज़ है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि इतना बड़ी ब्रिज बनाया, इतना बड़ा ट्रैक, ऐसा प्रोजेक्ट आज से पहले कभी कराची में नहीं बड़ा, इतना बड़ा वही मैं कह रही हूँ ना, इस टाइप का बहुत अरसे बाद, यानी कि वैसे रोड्स बने होंगे, हाईवेज बने होंगे। अच्छा, मेट्रो का हुआ था तो वो लाहौर में हुआ था, मेट्रो का लाहौर में। अच्छा, मैं सोच रहा था कि कराची में बनाई जाती इस तरह का पटरी बिछाई जाती है, कोई ट्रेन के हवाले से कुछ होता, कोई ट्रेन होती, यानी लोग सफ़र भी करते, इंजॉय भी करते, चीज़ें होती, लेकिन क्या है कि ग्रीन बस, अच्छा बस तो बस ही है ना, बसें तो वैसे भी चल रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जो ग्रीन बस का प्रोजेक्ट है ये आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा दे और रहे। ओके गाइस, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।